कारण मिथिला की जनता को एम्स का लाभ मिलना चाहिए। अब दरभंगा डीएमसीएच की हालात को देखिएगा तो यहाँ निजी क्षेत्र में इतना ज़्यादा लूट मचा हुआ है, कारण मरीज को सरकारी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो एम्स निर्माण के बाद मिथिलांचल के करोड़ों जनता को चिकित्सीय क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए एम्स का निर्माण जरूरी है। प्रधानमंत्री से आग्रह पत्र भेजे हैं कि नकारात्मक मंशा पर सकारात्मक सोच जाहिर करते हुए निर्माण का बाधा जितना है निर्माण के क्षेत्र में उसको समाप्त कर शीघ्र निर्माण शुरू हो। और निदेशक बहाल थे ही, उनका पुनः यहाँ बहाली हो। पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, अब वहाँ पोस्टल क्षेत्र में काम कम है, वहाँ अगर एम्स के छात्र का पढ़ाई शुरू हो जाता तो आज एम्स का चिकित्सक बहाल हो जाता। तो हम आग्रह करेंगे वो भी पढ़ाई शिलान्यास के बाद शुरू हो सकता है और दरभंगा के हित में ऐसा निर्णय करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं dailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा में है और हम दरभंगा एम्स के बारे में बात कर रहे हैं। वही दरभंगा एम्स जिसके कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच घमासान। वही दरभंगा एम्स जिसके बारे में नीतीश कहते हैं सारे पत्रकारों को दरभंगा के शोभन में जाना चाहिए और उस जमीन को देखकर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जमीन बेहतर है या नहीं। अभी हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक और जदयू के पूर्व विधायक, हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी जी हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दरभंगा एम्स आखिरकार क्यों लटकाया जा रहा है। सर, दरभंगा एम्स के मामले में आज आपने फेसबुक पर प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है और उसका लब्बो-लुआब है कि किसी भी कीमत पर दरभंगा एम्स का निर्माण होना चाहिए। देखिए, दरभंगा एम्स 8 साल विलम्ब हो गया और कहीं ना कहीं राज्य सरकार का नकारात्मक इच्छा शक्ति के कारण ये योजना लंबित रहा। लेकिन अभी जो व्यवधान है कि हम शोभन में गहरा ज़मीन पर नदी के बहाव क्षेत्र में हम ज़मीन देंगे, वही बनाना पड़ेगा। और केंद्रीय एजेंसी एक बार यहाँ स्थल निरीक्षण करके गई है और उसे लगता है कि वो जगह अनुपयुक्त है। लेकिन जब राज्य सरकार कह रही है कि हम वही बनाएंगे, मतलब नकारात्मक सोच के तहत कि केंद्र रिजेक्ट करेगा, हम आग्रह किए हैं कि अगर वहाँ भर के ज़मीन दिया जाता है, 4 लेन सड़क विकसित किया जाता है और जो भी निर्माण के क्षेत्र में बाधाएं हैं उसका राज्य सरकार स्वशत एग्रीमेंट कर देता है कि हम सारा बाधाओं को दूर करेंगे, फिर केंद्र की एजेंसी पुनर्निरीक्षण करे और उक्त स्थल पर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करे। कारण मिथिला की जनता को एम्स का लाभ मिलना चाहिए। अब दरभंगा डीएमसीएच की हालात को देखिएगा तो यहाँ निजी क्षेत्र में इतना ज़्यादा लूट मचा हुआ है, कारण मरीज को सरकारी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो एम्स निर्माण के बाद मिथिलांचल के करोड़ों जनता को चिकित्सीय क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए एम्स का निर्माण जरूरी है। प्रधानमंत्री से आग्रह पत्र भेजे हैं कि नकारात्मक मंशा पर सकारात्मक सोच जाहिर करते हुए निर्माण का बाधा जितना है निर्माण के क्षेत्र में उसको समाप्त कर शीघ्र निर्माण शुरू हो। और निदेशक बहाल थे ही, उनका पुनः यहाँ बहाली हो। पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, अब वहाँ पोस्टल क्षेत्र में काम कम है, वहाँ अगर एम्स के छात्र का पढ़ाई शुरू हो जाता तो आज एम्स का चिकित्सक बहाल हो जाता। तो हम आग्रह करेंगे वो भी पढ़ाई शिलान्यास के बाद शुरू हो सकता है और दरभंगा के हित में ऐसा निर्णय करना चाहिए। सर, पहले तय हुआ था कि डीएमसीएच परिसर में बनेगा, जमीन आवंटित कर दी गई, मिट्टी भराई का भी काम शुरू हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के बदले शोभन जमीन प्रस्तावित किया जा रहा है? देखिए, राज्य सरकार
बदल गई और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बदल गए और उनको लगा कि वहाँ के भूमि माफिया, ड्रग माफिया, चिकित्सीय जो गैंग था चिकित्सक का निजी सेक्टर में, उनके प्रभाव में आकर और श्रेय नहीं मिलने के कारण उनको लगा कि एक बार लटका देना चाहिए एम्स निर्माण को। इसी के तहत अशोक पेपर मिल में प्रस्ताव डाल दिए। जानते थे वो विवादित ज़मीन है, वहाँ निर्माण होगा। जब सामने जनता के बीच आई विषय कि वो तो मुकदमा में ज़मीन है, फिर ये नदी के बहाव क्षेत्र का प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव पर भी राजनीति हो रही है। तो दरभंगा की जनता के हित में, मिथिला की जनता के हित में राजनीति छोड़कर, कारण ये जो निर्माण होगी तो राज्य और केंद्र का समन्वय जरूरी है। और श्रेय की बात जहाँ तक आएगी, अगर 70% श्रेय केंद्र को मिलेगा तो ज़मीन देने के कारण राज्य को भी ये श्रेय मिलेगा। तो जनता तय करेगी किनकी भूमिका क्या रहा। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि ये भूमिका और श्रेय की बात जनता पर छोड़ दीजिए। और जनता जानती है कि आपने पूर्व में ही कैबिनेट स्वीकृति देके राशि निर्गत कर दिया है, निदेशक बहाल कर दिया। और जब यहाँ शिलान्यास होना था, निर्माण प्रारंभ होना था, उस समय व्यवधान पैदा किया गया। तो जनता सब कुछ जान रही है और राज्य सरकार का जो मनसा है कि नहीं निर्माण होने दे, उस पर केंद्र की जो सहमति बन जाए कि आप जो दे रहे हैं उसमें आप ज़मीन का जो भरने की बात हो, 4 लाइन की बात हो, पुनः हम दोहरा रहे हैं, जो भी निर्माण की प्रक्रिया में बाधाएं हैं उसका प्रतिज्ञान कर आप एग्रीमेंट कर दे राज्य और केंद्र आपस में, फिर निर्माण शुरू हो जाए। जनता तय करेगा श्रेय किसको मिलना चाहिए। यानी आप मानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार थी, महागठबंधन सरकार बनने के बाद, या यूँ कहें कि लालू परिवार के सत्ता में आने के बाद से एम्स लटका है? निश्चित रूप से इनका गठबंधन में आने के बाद नीतीश जी एम्स को लटका दिए, उनका बस नहीं चलता। और निश्चित रूप से जो नए दल है उनको इसका 0 श्रेय मिलना था, क्या कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के स्वीकृति के बाद यहाँ निर्माण का स्थल का चयन हुआ और केंद्र का योजना था, उसमें तेजस्वी जी और राजद कहीं पर नहीं था। उनको लगा अटकाने में लाभ है, कम से कम चर्चा में तो राजद आएगा कि अटकाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब लगता है नीतीश जी को कि ये अगर नहीं बनी तो 2024 के चुनाव में जनता हमको खोजेगा कि आपने एम्स का निर्माण नहीं होने दिया। इसी कारण वो कहते हैं कि शोभन में ही बने, अशोभन में ही बनेगा। तो हम केंद्र से आग्रह किए हैं कि शोभन में ही बने और ज़मीन केंद्र का जो एजेंसी है उसका पुनः निरीक्षण करे और जो भी बाधाएं हैं उसको समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को बोले और वहाँ निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया जाए। सर, दरभंगा एम्स के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि डीएमसीएच परिसर में जब एम्स का निर्माण होना था तब डॉक्टर लॉबी और दवा माफिया लॉबी ने इसका जमकर विरोध किया। निश्चित रूप से जब आप जानते हैं कि जहाँ हजारों 10-20 हज़ार प्रतिदिन पेशेंट निजी क्षेत्र में इलाज करवाते हैं, अब मनमाने ढंग से दवा की धंधेबाजी होता है, जांच पड़ताल का धंधेबाजी होता है, बड़ा कॉकस है। उस कॉकस को तकलीफ होगा जिसका लाखों में रोज़ का आय है, उसका आय प्रभावित होने वाला था एम्स निर्माण से। तो उनको लगा कि एम्स का निर्माण दरभंगा में हो ही नहीं, ऐसा व्यवधान पैदा कर दिया। अब इनक्रोचमेंट की बात कीजिए, कोई भी डीएमसीएच का भूमि अतिक्रमण किए हुआ है, उसको तो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, एम्स बने या नहीं बने। उस अतिक्रमण को रोकने का काम क्यों किया गया? राज्य सरकार कह रहे हैं डीएमसीएच का विस्तार करेंगे, 2500 बेड का अस्पताल का विस्तारीकरण होगा। अब 1 साल में पता लगाइए कि क्या सब हुआ है डीएमसीएच में। जो वर्तमान में व्यवस्था है उसका भी स्थिति बहुत दयनीय है, डॉक्टर की कमी है। फिर बड़ा सपना दिखा के अब क्या हासिल कीजिएगा? इसलिए ज़रूरी है जो मिल रहा है
देश के अन्य राज्यों में एम्स का निर्माण हो गया है। यहाँ कोई सपना नहीं है, ये सपना साकार होने वाली बात है। तो सुना आपने, अमरनाथ गामी जी का साफ कहना है कि बिहार सरकार जहां पर प्रस्तावित जमीन दे रही है वहीं पर संभव हो तो एम्स का निर्माण शीघ्र अति शीघ्र किया जाना चाहिए। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक बात और, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।